हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट। और लास्ट क्लास हम लोग ने OSH WC की कोड दी थी सेक्शंस 15। आज से हम लोग सेक्शंस 16 यानी कि नए चैप्टर में इंटर कर चुके हैं, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020 की। ठीक है, चैप्टर नंबर ये शायद 3 है, नहीं चैप्टर नंबर 4 है। और इस चैप्टर में लगभग चैप्टर नंबर 4 क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड ये चैप्टर है। ओके, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड हेल्थ से रिलेटेड चैप्टर है ये, चैप्टर 4। इसमें कुल मिला के कितने सेक्शंस है? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 यानी कि टोटल 7 सेक्शंस है। सेक्शन 16 टू आई थिंक 22, हाँ एग्जैक्टली 22 सेक्शंस है। और इसमें से हमें शायद 3 या 4 सेक्शंस पढ़ना है जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, तो पहला जो सेक्शन 16 आती है ये एडवाइजरी बोर्ड, यानी कि जो भी हेल्थ सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड जो भी है वो सारे कौन देखते हैं या फिर कौन देख रेख या कौन एडवाइजरी देंगे, वो एडवाइजरी बोर्ड ही देंगे। ठीक है, इसके बारे में सेक्शन 16 में है, इसको देख के चलेंगे अभी। ठीक है, और एक सेक्शन 17 में है कि वही चीज स्टेट लेवल पे है। पहला तो सेंट्रल लेवल पे है, सेक्शन 16 नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, ये सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग है नेशनल लेवल पे। और यही चीज सेक्शन 17 पे आ जाएंगे स्टेट लेवल पे, 17 पे आ जाएंगे स्टेट लेवल पे, यानी कि स्टेट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, सेक्शंस 18 आई थिंक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड स्टैंडर्ड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड स्टैंडर्ड STNDARD। इसी में आई थिंक क्या हो सकता है कि जो भी रिलेटेड है स्टैंडर्ड है सारे इसमें हैं। सेफ्टी कमेटी इसी में आएगी क्या? नहीं, रूल्स में है वो सब सारे। ठीक है, देन आफ्टर 90 इसकी क्या है? रिसर्च से रिलेटेड है, 19 रिसर्च से रिलेटेड है। और 20 इसी की हेल्थ सर्वे है। 20 क्या है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ सर्वे है, सर्वे। ठीक है, इसके बाद 21 उतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, बट 22 सेफ्टी कमिटीज है। इसमें से 22 सेक्शंस 22 सेफ्टी कमेटी। तो आई थिंक हम लोग सबको देखेंगे, बट जो इम्पोर्टेंस नहीं है उसको अभी स्किप करना जरूरी है। दैट्स वाई एग्जाम नियरेस्ट है, इसलिए तो पता नहीं कभी भी ले सकता है। तो ये जो हमारा है सेक्शन 17 स्टेट, वो काम की नहीं है, ये थोड़ा बहुत काम की है, स्टैंडर्ड को लेके है। इसके बाद रिसर्च वाली भी काम की नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत देख लेंगे, क्वेश्चन बनता है तो इसमें देख लेंगे। ये सर्वे, इसको भी थोड़ा बहुत देखना है, लेकिन ये सेफ्टी कमेटी ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, और सेक्शन 16 ये हमारे लिए भी आई है, बहुत इम्पोर्टेंस है, वेरी इम्पोर्टेंस। ओके, तो अप्रोक्स कितने सेक्शन है? 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 16 और इधर 4 20, 21, 22 कितने हो गए? 7 हो गए ना। सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 21 6 हो गए। ओके, 4 2 6। हाँ,
तो 6 सेक्शंस है इसमें जो कि अब हम लोग को देखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन 16 को बोला जा सकता है, क्योंकि ये एक बोर्ड है मीन्स एक तरह से समूह है या एक तरह से कमेटी है, ठीक है। इस बोर्ड की क्या वर्किंग है इसके बारे में देखना है, इस बोर्ड की कितने मेंबर्स है उसके बारे में देखना है, बोर्ड की कार्यकाल क्या है वो देखनी है, ठीक है। और रिलेटेड क्या क्या इनकी फंक्शंस है वो भी देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो बोर्ड है, समूह है, तो समूह तभी बनता है जब ग्रुप ऑफ मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसमें अप्रोक्स कितने मेंबर्स होंगे, अप्रोक्स में मान के चलिए 30 मेंबर्स होंगे, 30 मेंबर्स, ठीक है। ये 300 मेंबर की जानकारी हमें रखनी है, 30 मेंबर्स की जानकारी रखनी है। ये अप्रोक्स किस लिए लिखा गया, लगभग मान के चल रहे हैं 30 मेंबर्स, ठीक ना। इसके बावजूद भी कुछ सेंटेंस में ऐसे मेंटेन किया गया कि स्पेशल चीफ गेस्ट के अकॉर्डिंग स्पेशल मेंबर्स भी हम लोग इनवाइट कर सकते हैं अगर कहीं भी कुछ क्या हो जाए, समझ में ना आए, या फिर किसी भी फाइनल डिसीजंस के लिए स्पेशल मेंबर को इनवाइट करते हैं। और वो क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल मेंबर कहलाएंगे या जो भी है देखेंगे, ठीक है। तो चलिए 30 मेंबर्स में पहला मेंबर्स कौन कौन होंगे इसके बारे में, ओके। तो पहला मेंबर्स सेक्रेटरी हो जाएंगे, सेक्रेटरी। और ये सेक्रेटरी कौन है, ये भाई साहब हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी, और ये भाई साहब जो बोर्ड बनती है नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एडवाइजरी बोर्ड, ये बोर्ड के वो क्या रहेंगे, मेंबर रहेंगे। और मेंबर में भी ये चेयरमैन, सेक्रेटरी यानी कि चेयरमैन के ओहदा पे रहेंगे, चेयरमैन के पोस्ट पे। तो ये जो भाई साहब है हमारे सेक्रेटरी, चेयरमैन के पद पे रहेंगे, किसकी, ये एडवाइजरी बोर्ड की। 30 मेंबर में से पहला मेंबर ये चेयरमैन के बोर्ड रहेंगे। अब बताइए, इसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस बन सकता है कि सेक्रेटरी ऑफ नहीं ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के सेक्रेटरी का नाम क्या है। तो ये जो सेक्रेटरी है ये शायद लेडीज है और इनका नाम कोई मीना करके है, आईएएस ऑफिसर है, तो रिस्पेक्ट दीजिए। एमआरएस मिसेस, जस्ट 1 मिनट मैं देख लेता हूँ क्या नाम है। नहीं, गुरानी, हाँ, वंदना गुरानी, GURNANI, वंदना गुरानी, गुराननी, GURNANI, गुराननी, वंदना गुराननी। सेक्रेटरी कौन है, यानी कि चेयरमैन पर्सन्स कौन है, वंदना गुराननी, ओके।
सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं हम लोग मिनिस्ट्री की। तो मिनिस्ट्री हम लोग ने ओएसएच में रूल्स में देखा था कि जो भी है ये मिनिस्ट्री, इनकी मिनिस्ट्री के क्या नाम है, इनके मिनिस्ट्री का नाम क्या है, डॉक्टर मनसुख मांडविया, डॉक्टर मनसुख मांडविया, MANDVDAVIYA, मांडविया। ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है। बोर्ड में शायद नजर आ रही है, हाँ ओके है, ठीक है। और इनका कार्यकाल क्या है, 5 साल। कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी कार्यकाल क्या होती है, 5 ईयर्स की, विद इन 5 ईयर्स की, ठीक है। और करंट में अभी ये बंदे हैं और इन्हीं के थ्रू से क्या जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जो OSH एंड WC निकली हुई है ना, इन्हीं के थ्रू से, ठीक है, मिनिस्ट्री इनकी आती है। अच्छा, वन मोर थिंग, ये जो अभी हम लोग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड ये 2020 जो पढ़ रहे हैं वो किस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग आएंगी, सेक्शंस जो बन रही है किस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग आएगी। तो ये लॉ एंड जस्टिस, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अकॉर्डिंग सारे कोड आएंगे, ठीक है। और मिनिस्ट्री एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट, उनके अंदर क्या आएगा, सेंट्रल रूल्स आएगा जो 8 तारीख को पारित हुई है, ओके, 8 मई। तो ये हो गई एज ए GK GS, आपको जानना चाहिए, ठीक है। ये भाई साहब मिनिस्टर है और मिनिस्ट्री की सेक्रेटरी वंदना गुरानी, जो कि इस बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे, यानी कि सेक्रेटरी रहेंगे। अब चलते हैं दूसरा मेंबर। दूसरा मेंबर में कौन आएंगे, जस्ट 1 मिनट। दूसरा मेंबर इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस कोड, सॉरी यहाँ से है, डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, यानी कि DG आएंगे। DG आएंगे तो किनके आएंगे, डायरेक्टर जनरल किनके, फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, और ये डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट, इनकी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। और ये भाई साहब कहाँ मिलेंगे, मुंबई में। और इनका रोल क्या है, इनका रोल है इस एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर हैं और क्या एडवाइस देना, ठीक है। लेकिन जो इसका अहम भूमिका है वो क्या है, आर्म्स है। ये क्या है, सेक्रेटरी, यानी कि ये मिनिस्ट्री के आर्म्स है, खासम खास आदमी है ये। सारे टेक्निकल चीज यही देखेंगे, टेक्निकल सब्सटेंस बोलिए या टेक्निकल थिंग्स बोलिए, सारे यही देखेंगे। फैक्ट्री ऑफ एडवाइस एंड सर्विस ऑफ एंड लेबर इंस्टीट्यूट मुंबई, डायरेक्टर जनरल फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट जो कि मुंबई में है। टेक्निकल थिंग्स जो भी है किससे रिलेटेड, लेबर ऑफ
मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सारे टेक्निकल चीज ये देखेंगे। हाँ, टेक्निकल चीज क्या देखेंगे? फॉर एग्जाम्पल किसी मशीनरीज को हम लोग माइंस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस मशीनरीज की स्टैंडर्ड क्या होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होना चाहिए, क्या उसमें फीचर्स होना चाहिए, क्या सेफ्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड जो भी है, सारे टेक्निकल चीज़ों को यही देखते हैं, डीजी डायरेक्टर जनरल देखते हैं, ठीक है। ये हो गए। और वर्तमान में अभी कौन भाई साहब बैठे हुए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम मुंबई है ना, तो ये समझ लो महाराष्ट्र तरफ ही है ना मुंबई। तो जिस तरह की यहाँ शायद अनुसूचित जनजाति में जो भी है उस तरह की वहाँ मीना आते हैं, ठीक है, मीना नहीं, एक मिनट, नाम मैं इनका भूल रहा हूँ, लिखा हुआ भी था लेकिन क्या नाम था? नहीं, श्री उज्जवल उज्जवल टेब या कुछ इसी तरह का नाम था, सॉरी, मिस्टर उज्जवल शाह या इसी तरह का कुछ नाम था, शाह है या उज्जवल टेब है या शाह है, मैं थोड़ा मिस, आप लोग देख लेना, लेकिन उज्जवल ये कंफर्म है, ये उज्जवल नाम है। आप लोग थोड़ा सर्च कर लेना नेट पे, अभी की करंट पे कौन बैठे हुए हैं, उज्जवल, ठीक है, मिस्टर उज्जवल शाह या ता है, ठीक। अब तीसरे मेंबर की बात करूं तो तीसरे मेंबर कौन आएंगे? तीसरे मेंबर आएंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी, डीजी आएंगे माइंस सेफ्टी, यानी कि DGMS, और ये कहाँ पे है? धनबाद, हेडक्वार्टर धनबाद, ये ना, डायरेक्टर जनरल माइन सेफ्टी धनबाद, मेंबर एक्स ऑफिसो, ये आप बहुत बार नाम सुनने होंगे, एक्स ऑफिसो, इसका मतलब लैटिन वर्ड है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पद डिग्नेशंस, ओके। तो DGMS के डायरेक्टर अभी कौन है? अरे उज्जवल शाह DGMS के डायरेक्टर हैं या फिर फैक्ट्री एडवाइस सर्विस के डायरेक्टर हैं? मेरे पास मोबाइल से तो रिकॉर्डिंग हो रही है और नेट में है नहीं हमारे पास, तो क्या किया जाए? कंफर्मेशंस कहाँ से मिलेगा हमें? एनीवेज, ये मेरे ख्याल से ना, इनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन उज्जवल जी, मिस्टर उज्जवल जी अभी DG के रोल पे है, ठीक है। मिस्टर उज्जवल सा है या क्या है पता नहीं, बट एक बार मेरे को आप भी देख के कंफर्म करो, अगर मोबाइल रहता तो मैं अभी देख के बता देता, बट आई थिंक मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उज्जवल ता है या सा है, ठीक है। तो आप मेरे को भी कंफर्मेशंस करिए ये चीज़ कमेंट में,
ठीक है, ओके। अब देन आफ्टर चौथे मेंबर कौन आएंगे? धीरे धीरे। जो चौथा मेंबर है हमारा बोर्ड की, एडवाइजरी बोर्ड की, चेयरमैन आएंगे किनका? सेंट्रल पोल्यूशन नहीं, चीफ कंट्रोल ऑफ एक्सप्लोसिव के एक्स मेंबर ऑफ एक्स ऑफिसो आएंगे। चीफ CHIEF, चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव, इनके एक्स ऑफिसो मेंबर होंगे। ठीक है, अब ये बताओ चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव के बारे में हमें पढ़ना होता है और शुरू से जानना होता है। तो इनका हेड ब्रांच या हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर। और नागपुर के मैक्सिमम लोगों की टाइटल क्या होती है? मीना। ठीक है, तो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव का जो एक्स ऑफिसर हैं वो, उनका नाम क्या है? उनका नाम है RN मीना। ठीक है, ये याद रखिए, RN मीना। चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव कहाँ पे है? एक्स ऑफिसो नागपुर, RN मीना। जिस तरह की हमें कोल माइन रेगुलेशंस होती है ना, उसी तरह एक्सप्लोसिव की भी होती है एक बोर्ड, जिसको चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो तब तक आप नोट डाउन कीजिए, मैं इंक डालता हूं। ओके, अब नेक्स्ट 5वां मेंबर कौन होंगे? 5वां मेंबर चेयरमैन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। चेयरमैन सेंट्रल पोल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इनकी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली है ना? यस। इनके एक्स ऑफिसो और इनकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। ओके, सबका नाम जानना उतना जरूरी नहीं है, जो हमारे इम्पोर्टेंट है उनका नाम जानना जरूरी होता है। ठीक है, फिर भी तन्मय कुमार ये अभी के डिग्नेशंस में उपस्थित हैं, पद पे हैं, मिस्टर तन्मय कुमार। ओके, किनका नाम जानना जरूरी होता है जीके जीएस में? हो सकता है सेक्रेटरी के, जो कि कौन है? वंदना गुरनानी। और मिनिस्ट्री अभी कौन है? किनके? लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मनसुख मांडविया। देन आफ्टर DG फैक्ट्री एडवाइजरी, इसका बोर्ड की नाम जानना जरूरी नहीं है, बट अब देख के मेरे को भी बताओ। ठीक है, और DG ये माइंस ऑफ सेफ्टी DGMS धनबाद जो है अभी के कार्य पे उज्जवल शाह है या तामतेब है, ये डाउट लग रहा है, ये मेरे दोनों को देख के बताओ। ठीक है, और नागपुर वाले भाई साहब
एक्सप्लोसिव, इनका नाम राकेश मीना, और सॉरी RN मीना, और चेयरमैन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड न्यू दिल्ली के तन्मय कुमार। देन आफ्टर छठा मेंबर हमारा कौन है? चीफ लेबर कमिश्नर, यानी कि सेंट्रल चीफ लेबर कमिश्नर, CHI, चीफ लेबर कमिश्नर, ओके। कहाँ बैठते हैं ये भाई साहब? दिल्ली में ही, हेडक्वार्टर दिल्ली। ये लेबर कमिश्नर क्या होता है ना, कि सब तो IAS अधिकारी ही रहते हैं, और अगर आपको लेबर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, सपोज एक वर्कर को सैलरी नहीं मिला टाइम टू टाइम, या फिर एक वर्कर को सैलरी मिला ही नहीं, तो वो पहले कहाँ जाएंगे? पहले एप्लीकेशन ऐसे ही जेन्युइन गुहार लगाएंगे कि दे दीजिए, नहीं जाते हैं तो सबकी समाधान की समस्या कौन करता है? न्यायालय करता है ना, तो लेबर कोर्ट जाएंगे। तो लेबर कोर्ट जाएंगे, और अगर आपकी पकड़ अच्छी जगह है तो लेबर कोर्ट ना जाके आप पहले इनके पास चले जाओ, चीफ लेबर कमिश्नर। इनको एप्लीकेशन डालो कि सर मेरे को इतना पेमेंट मिला नहीं, और पेमेंट के दरमियान इतना कटौती होता है, ऐसे वैसे दिस डेट होता। ये भाई साहब तुरंत सुनवाई करेंगे, ठीक है। अगर ये भी नहीं सुनवाई करते हैं तो सबको टेक कर दो एप्लीकेशंस में और लेबर कोर्ट चले जाओ। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मशीनरीज, कोई भी एनीथिंग, अगर आपकी गाड़ी नहीं है, सॉरी अगर आपकी गाड़ी है, गाड़ी में कुछ रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो यही भाई साहब लेबर कोर्ट, ओके। तो ये हो गई। अब 7वां मेंबर कौन है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीलिंग विथ लेबर मैटर ऑफ 4 स्टेट। सातवां मेंबर हमारा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीलिंग विथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और ये क्या डीलिंग करते हैं? डीलिंग विथ लेबर मैटर, डीलिंग विथ लेबर से रिलेटेड जो भी मैटर है वो करते हैं। लेकिन इसमें क्या है? मैटर ऑफ 4 स्टेट, है बाय रोटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में डीम फिट मेंबर। हाँ, तो 7वां मेंबर है भाई साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीलिंग विथ लेबर मैटर। लेबर मैटर से जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीन्स प्रिंसिपल, ये सबसे प्रधान जो होंगे, प्रधान मतलब सबसे ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस से लेके, उनकी डेजिग्नेशन से लेके, और क्या डेजिग्नेशंस नाम बोलिए, एक्सपीरियंस बोल दीजिए, एक्सपीरियंस, ठीक है। जो होंगे वही प्रिंसिपल ऑफिसर कहलाते हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे और क्वालिफिकेशंस। तो कितने स्टेट के आएंगे? 4 स्टेट के आएंगे, यानी कि 4 मेंबर तो ऐसे ही हो गए। स्टेट ऑफ मैटर ऑफ 4 स्टेट, तो 4 मेंबर तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। इसमें 4 मेंबर हो गए, 7, इधर 6 और 4, 10 हो गए अभी तक। इसके बाद डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस,
अब आठवां में आएंगे डीजी, आएंगे डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय एस्टेट, एस टी है, एस्टेट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस न्यू दिल्ली, इंश्योरेंस कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेशंस, और ये सब भाई सब की हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली है, इनके एक्स ऑफिसो आएंगे। ठीक है, तो आठवां में कौन आएंगे, डायरेक्टर जनरल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेट। ठीक है, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड वर्क हैं सब इसी के अकॉर्डिंग आएंगे। 8 और 9th मेंबर हमारा कौन है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, डीजी आएंगे कौन, हेल्थ, HEALth, हेल्थ सर्विस से रिलेटेड जो हैं। अब भाई साहब जो हेल्थ सर्विस से रिलेटेड है ऑब्वियसली उनकी क्वालिफिकेशन एटलीस्ट डॉक्टर होनी चाहिए, बट यहाँ क्वालिफिकेशन मेंटेन नहीं है, बस नाम मेंटेन है। ठीक है, और ये जो इंश्योरेंस वाले भाई साहब का नाम जो है ना स्टेट का, ये अशोक, मिस्टर अशोक कुमार है, अशोक कुमार सिंह, अशोक कुमार सिंह, मिस्टर अशोक कुमार सिंह। और डीजी है हेल्थ एंड सर्विस से रिलेटेड, इनका सुनीता, सुनीता वर्मा, सुनीता शर्मा, नॉट वर्मा, शर्मा, ये मैम मिसेस सुनीता शर्मा, ये डायरेक्टर जनरल किनके हैं, हेल्थ सर्विस से रिलेटेड। ओके, अब आते हैं 10th, 10वां मेंबर कौन है हमारे, पांच रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स, 5 मेंबर्स आएंगे, 5 मेंबर्स किनके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स यानी कि मैनेजमेंट के जो प्रतिनिधित्व करें उनके 5 एम्प्लॉय आएंगे, और 5 एम्प्लॉय वर्कर के भी आएंगे। 11th में 5 मेंबर्स किनके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स, 5 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स। तो 5 मेंबर्स वैसे होंगे जो मैनेजमेंट के हितों में बात करेंगे, मैनेजमेंट को लेके बात करेंगे। ठीक है, और 5 मेंबर वैसे होंगे जो वर्कर के हितों में बात करेंगे, वर्कर के प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि नेताजी। ओके, वर्कर के नेताजी और ये मालिक के नेताजी, मैनेजमेंट मालिक क्या होता है ना जी। तो इधर कितने होंगे, 5 5 10 ऐसे ही हो गए। देन आफ्टर a representative of professional body associated with the matter for which standard rules and policies being framed, जो भी स्टैंडर्ड बनी हुई है, लिखना जरूरी है भाई, लिखने से मेमोरी में छपता है। ए बॉडी यानी कि वैसे पर्सन, एक पर्सन है 12 में ए बॉडी, वैसे पर्सन से जो क्या है, ए बॉडी, सॉरी, a representative of professional body associated with matter for which standard rules policies, एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है
एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, एक आदमी है, वैसे आदमी है जो प्रोफेशनल हो। किनके प्रोफेशनल हो? ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी प्रोफेशनल, ऐसे लिखो इसको, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, कितना गलती हो रहा है यार, प्रोफेशनल, ये ना, प्रो FESS होगा, प्रोफेशनल बॉडी, प्रोफेशनल बॉडी एसोसिएटेड विथ, एसोसिएटेड, ASSOCI, ASSOCI, CI, ATED, CIATED, associated with the matter of which, the matter of which, matter for which, standard matter for which, standard rules, policies being formed, policies being formed, ओके, ये समझ में आ गया। एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी पर्सन से किनसे रिलेटेड है? मैटर फॉर विच, स्टैंडर्ड जो बना हुआ है उससे, रूल से जो बना हुआ है उससे, पॉलिसीज जो बनाई है उससे रिलेटेड बॉडी है, प्रोफेशनल है भाई। जैसे हेल्थ से रिलेटेड, अब प्रोफेशनल किसको मानते हैं? आपकी अगर बीमारी हुई है तो आप किसके पास जाइए? प्रोफेशनल किनके पास जाएंगे? डॉक्टर। बीमारी है तो डॉक्टर के पास ही जाएंगे ना, तो वो हेल्थ से रिलेटेड प्रोफेशनल हो गए, ठीक है। तो यहाँ के प्रोफेशनल जो बंदा है किससे रिलेटेड हो गए? स्टैंडर्ड सेक्शंस जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उस सेक्शंस के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग और पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, जो इसके तहत OSHWC के कोड के तहत बनाई गई है या बनी हुई है। ये हो गया। अब नेक्स्ट पर्सन्स कौन है? 5 इमिनेंट पर्सन्स कनेक्टेड विथ फील्ड ऑफ occupational safety and health, representative from reputed research institute of similar and other discipline. तो अगला है 5 इमिनेंट पर्सन्स है। इमिनेंट पर्सन्स है, और ये 5 जो इमिनेंट पर्सन्स है ये किससे रिलेटेड है? 5 मेंबर जो है वो फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, किससे रिलेटेड है? फील्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, या फिर कोमा इनके रिप्रेजेंटेटिव और रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम reputed research institutes of similar or other discipline, from इंस्टीट्यूट में काम कर रहा होगा ये बंदा। इंस्टीट्यूट, किस इंस्टीट्यूट में? इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, CMPTI, रिसर्च
कहाँ गया भाई साहब, फ्रॉम रिपीट्यूड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ सिमिलर और अदर डिसिप्लिन। इस इंस्टीट्यूट के कोई रिसर्चर्स होंगे या फिर सिमिलर होंगे या अदर डिसिप्लिन के भी हो सकते हैं। अदर डिसिप्लिन माइनिंग के भी हो सकते हैं, मैकेनिकल के भी हो सकते हैं, मिनिस्ट्री के भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं अदर डिसिप्लिन। ठीक है, 5% इधर हो गए हैं। अब 14th में कौन सा मेंबर है, ए स्पेशल इनवाइट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन टेरिटरीज। अब आ गई ना ये स्पेशल इनवाइट। देन आफ्टर में कौन आएंगे, स्पेशल स्पेशल इनवाइटीज फीता काटने आएंगे फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। किनके, स्टेट गवर्नमेंट के होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के होंगे या फिर यूनियन टेरिटरीज के होंगे। TE यूनियन ऑफ टेरिटरी TERRIO TERRITORY टेरिटरी for seeking input in a specific matter, for seeking input a specific matter or industries या फिर कोई सेक्टर विच इज प्रोमिटेटेड टू स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मेंबर। और लास्ट जो 15वें मेंबर्स की बात की गई है वो जॉइंट सेक्रेटरी होंगे, मेंबर ऑफ सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। ये भाई साहब कहाँ से है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मेंबर सेक्रेटरी हो गया। ये सारे 30 मेंबर हैं, इनको थोड़ा नोट डाउन करो, फिर हम लोग डिस्कशंस करेंगे इसके बारे में। तो ऑलमोस्ट इतने सारे लोग हैं, अप्रोक्स में देखा जाए तो 30 मेंबर आते हैं। ओके भाई, हालत खराब हो जाती है। हो गया। अच्छा, ये जो लास्ट वन है, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये कौन है, डॉक्टर महेंद्र कुमार। इनका नाम थोड़ा याद कर लेना क्योंकि जरूरी लग रहा है हमें। डॉक्टर महेंद्र कुमार जी हैं। ओके, हो गया ना। अब ये 300 मेंबर का काम क्या है, ये 300 मेंबर्स भाई इसके तहत
एडवाइजरी देंगे, उद्देश्य देंगे या फिर लेक्चर्स देंगे, बात रखेंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और नहीं 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 ऐसा नहीं हो, ऐसा भी कर सकते हैं। जो भी है एडवाइजरी देना इनका काम है, ठीक है। सोचो एक मीटिंग हॉल में 30 मेंबर बैठे हुए हैं, 30 से अधिक मेंबर बैठे हुए हैं, तो उस 30 मेंबर यानी कि 30 तरह के दिमाग लगे हुए हैं एक किसी मुद्दे पे, और उसके बावजूद भी अगर कोई फाइनल डिसीजन नहीं आता है तो स्पेशली इन्वाइट करेंगे उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज कारखाना या फिर किसी भी पब्लिक सेक्टर या जो भी है गवर्नमेंट सेक्टर से स्पेशली इन्वाइट करेंगे कि भाई साहब हमसे हो नहीं पा रहा तो आइए, इसमें क्या होगा डिसीजन कीजिए, ठीक है। यहाँ आदमी क्या होता है कि 7 मेंबर किसी ट्रस्टी में या फिर किसी एनजीओ में 5 से 7 मेंबर सब मिलजुल के स्टार्ट कोई भी काम करते हैं, बट आगे चल के वही अड़चन आ जाती है कि 7 मेंबर्स में बन नहीं पाता है, ठीक है, सबकी राय मशवरा जम नहीं पाती है, तो वो एनजीओ ख़त्म हो जाता है, ठीक ना। लेकिन यहाँ देखो टोटल 30 मेंबर है, 30 मेंबर को अगर आप पोलिंग करवाओ किसी बात को लेके या वोटिंग करवाओ किसी बात को लेके और कहीं भी दिस डेट हो गया और सबकी राजामंदी आपको ज़रूरत है, तो बताओ कैसे आप राजामंदी लेंगे इनसे। 10 मेंबर से ले लिया, 5 मेंबर और 5 से ले लिया, चलो और 2-3 ले लिया, लेकिन सबसे राजामंदी कैसे लेंगे आप सबकी। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ जो बोर्ड बनाया गया है, हालांकि इनका क्या काम है, कितने कितने रोल होंगे, जो सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री के, फिर डीजी डायरेक्टर एक्सप्लोसिव या फिर जो भी है, 30 मेंबर में जेन्युइन से मेंबर रखते हैं। किनको रखते हैं, एक रखते हैं जो पहले की कमेटीज में थे, हमारे डीजी रखते हैं जो माइन से रिलेटेड वर्कर है, डीजीएमएस को मेंबर रखते हैं, और 5 रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं एनसीडब्ल्यू के, और फिर बायप्रोट के 5 मेंबर रखते हैं, मतलब मैनेजमेंट के, और एक सेक्रेटरी रख लेते हैं, आपको रखना है तो मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रख लेते हैं। लेकिन जितना मेंबर्स होगा उतना गैदरिंग होगी किसी सब्जेक्ट को लेके और उतनी इन करप्शंस होगी। मेरा मेन उद्देश्य यही चीज़ था, करप्शंस होगी। राजामंदी तभी होगी जब करप्शंस होगी। तो पता नहीं ये गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्या किस उद्देश्य या किस डायरेक्शंस में देश को लेके जा रहा है और लेके चल रहा है। रिसेंटली क्या हुआ कि जो भी क्रूड ऑयल है ना, फायरिंग हो गई, और वो किनके फायर करने वाले कौन है, विश्व गुरु के गुरु ट्रंप जी। कहाँ के हैं, यूएसए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए में भी हम समझते हैं कि जितने भी टेक्नोलॉजी है अधिकांश उन्हीं की है, सोशल साइट भी यूएसए से ही सब चीज़ है। लेकिन भाई हम किसी के तलवे तो चाटेंगे नहीं ना। एक हमारा पीएम था डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक लेडीज की समथिंग मिसबिहेव, यानी कि उनको कुछ बोल दिया गया था अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है, वो बवाल मचा दी। उनका बात आया मिनिस्ट्री के पास, यानी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन जी के पास। दिल्ली में यूएसए की एम्बेसीज को खाली करवा दिए थे, इतनी पावर था उनके पास। इनफैक्ट कि इतने पीएम की पावर भी रहती है। एम्बेसीज के अंदर पुलिस, दिल्ली पुलिस पहुंची थी, हवा टाइट करवा दिया था यूएसए वाले को। और ये भाई साहब साला 3 आदमी मर गए, इनको कोई जू तक नहीं है, पता नहीं कैसा पीएम है। डर, मैं मानता हूँ कि जो सैन्य बल है, मतलब डिफेंस लाइन यानी कि आर्मी, वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट यूएसए ही है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत हर युद्ध में वो
लड़े हैं, ठीक है, और उस लड़ाई से जो एक्सपीरियंस है इसी की वजह से, और हो सकता है हथियार वथियार जो भी है अच्छे अच्छे मिसाइल विसाइल होंगे, लेकिन हमारे सिर्फ उसी का ये वर्ल्ड नहीं है ना, नाटो है, नाटो के अंदर बहुत सारे साथ ही ऐसे कंट्रीज आते हैं या फिर समथिंग कुछ आते हैं, तो ये बात उठती ना कि भाई हमने भाई पत्थर का पत्थर से जवाब देना चाहिए, बट मिनिस्ट्री पता नहीं क्या कर रहा है। एनीवेज उस पर नहीं आएंगे, बहुत लंबी चर्चा हो जाएंगी। तो ये सब 30 मेंबर्स है। अब आती है इनकी ड्यूरेशंस क्या होती है। इनकी ड्यूरेशन 3 साल होती है, लेकिन 3 साल होती है, लेकिन उसमें भी गिने चुने मेंबर्स की वर्किंग ड्यूरेशन 3 इयर्स की रहती है। गिने चुने मेंबर्स की वर्किंग पीरियड यानी कि पद पे 3 साल की रहेगी। वर्किंग ड्यूरेशंस 3 इयर्स। अब ये जो 3 साल की है ड्यूरेशंस 3 इयर्स, ये कौन कौन आएंगे, ये कौन कौन आएंगे पहला बताता हूं। द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर्स ऑफ रेफर्ड इन क्लाउज जी यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीलिंग विथ लेबर एंड मैटर ऑफ 4 स्टेट। जो 4 स्टेट के मेंबर्स आएंगे ना, 4 स्टेट डीलिंग विथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके 4 मेंबर हो गए। इनकी कार्यकाल 3 साल तक ही रहेगी। देन आफ्टर जी हो गया, इसके बाद जे वाली पॉइंट में क्या है, 5 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स ऑफ एम्प्लॉय। जो 5 मेंबर्स हैं किनके, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय, इनकी भी कार्यकाल कितने होंगे, 3 साल के ही होंगे। ठीक है, जी हो गया, जे हो गया। अब के, ये भाई साहब के में क्या है, के में है 5 मेंबर्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, मालिक और कर्मचारी के 5 के हो गया। देन आफ्टर एल में कौन है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोफेशनल बॉडी एसोसिएटेड विद, प्रोफेशनल बॉडी जो है एल में, प्रोफेशनल शॉर्टकट में लिख देता हूं, प्रोफेशनल बॉडी ऑफ एसोसिएटेड विथ मैटर विच डील्स विद स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो। इसके बाद एल हो गया। एम, अब एम में कौन है, 5 इमिनेंट पर्सन्स कंसर्न विद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड रिप्रेजेंटेटिव और रिसर्चर्स इंस्टीट्यूट। और जो इसमें 5 मेंबर है ना रिसर्चर्स इंस्टीट्यूट के, ये सारे के सारे 3 साल की ड्यूरेशंस होगी, वर्किंग पीरियड 3 साल की होगी। याद करने का तरीका क्या है, जो 4 स्टेट के प्रिंसिपल ऑफिशियल जो आएंगे किनके तहत, बोर्ड के तहत, वो 4 बंदे, फिर 5 बंदे एम्प्लॉय के नेतृत्व करने वाले, 5 बंदे एम्प्लॉयर के नेतृत्व करने वाले। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव बॉडी किसके बारे में, जो इस उद्देश्य के रिलेटेड है, वो 1 बंदा है, और 5 बंदे कौन है, ये रूल्स स्टैंडर्ड्स और समथिंग से रिलेटेड। तो कितने हो गए, ये 10, 15 और 20 मेंबर्स। ये 20 मेंबर्स की कार्यकाल 3 साल के होंगे, बाकी परमानेंट है। परमानेंट है मीन्स जो चेंज होंगे 5 साल में, जो जैसे लेबर ऑफ मिनिस्ट्री वो भी चेंज होते 5 साल में,
उनकी जो डेजिग्नेशंस है, डेजिग्नेशंस वाले परमानेंट है। और ये सबके 20 मेंबर 3 साल की ड्यूरेशन से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच पर्सन्स आर ऑफ सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग डेजिग्नेटेड पर्सन्स की कार्यकाल 3 साल है। ऑप्शंस कुछ भी डाल दे, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, सिंपल में 5 प्रतिनिधित्व करने वाले कौन बंदे, एम्प्लॉयर के 5 प्रतिनिधित्व करने वाले कौन बंदे, मैनेजमेंट के 4 प्रतिनिधित्व करने वाले कौन बंदे, जो 4 स्टेट के अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद एक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल बॉडी जो है, और 5 मेंबर कौन है ये भाई साहब, जो रिसर्चर्स से रूल्स रेगुलेशंस, रिसर्चर्स वाले इसमें हैं, इसमें रूल्स वाले हैं, स्टैंडर्ड वाले हैं, ठीक है। तो कार्यकाल 3 साल। और इसमें समथिंग कुछ है नहीं, आपकी सेक्शन 16 समाप्त होती है। एक बार रीडिंग कर लेते हैं। ओके, सेक्शन 16 नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, इसको किस नाम से जानेंगे, नेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एडवाइजरी बोर्ड। जैसे बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशंस सिर्फ हम लोग बोर्ड के नाम से जानने जाते हैं ना, इसको हम लोग एडवाइजरी बोर्ड के नाम से जानेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट सोल बी नोटिफिकेशंस कंस्टिट्यूट द नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। हियर इन आफ्टर दिस कोड रेफर टू एज द नेशनल बोर्ड टू द डिस्चार्ज द फंक्शंस conferred on the under this code and to advise the central government on the matter relating to। तो जो भी इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग होंगे वो क्या कहलाएंगे, नेशनल बोर्ड। द नेशनल बोर्ड क्या कहलाएंगे, द नेशनल बोर्ड। नेशनल बोर्ड। और यही बोर्ड क्या करता है, जितने भी है ना मेंबर्स क्या करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड समथिंग से एडवाइस देंगे, एडवाइजरी का काम करेंगे। एडवाइजरी, उद्देश्य, निर्णय, ओके। एंड आई थिंक जो नोटिफाइड डिजीज है, आई थिंक इन्हीं लोगों के ही उद्देश्य से गठित होगा, बट अभी तक इस तरह की बात आया नहीं है, लेकिन उम्मीद है यही लोग अब गठित करेंगे। जैसे पहले 8 नोटिफाइड डिजीज थे जो कि नेशनल हेल्थ कॉन्फ्रेंस सेफ्टी बोर्ड करती थी ना, कॉन्फ्रेंस नेशनल हेल्थ की जो बोर्ड होती थी, अब ये करेंगे, शायद पॉसिबल है यही करेंगे। और 8 से रिसेंटली क्या हो गया, 29 डिजीज नोटिफाइड डिजीज 29 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गई, ठीक है। अब इनकी क्या क्या ड्यूटीज है वो देखिए, रिलेटिंग किस मैटर से ये एडवाइजरिंग देंगे, तो रिलेटेड 4 मैटर से एडवाइज करेंगे ये। और वो 4 मैटर क्या है, 4 मैटर है। स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस टू बी डिक्लेयर्ड ऑन फ्रेम अंडर दिस कोड। पहला मैटर, जो भी बोर्ड हैं ये एडवाइस देंगे, एडवाइजरी का काम करेंगे, किस से रिलेटेड, तो ये मैटर है पहला, रिलेटेड है रूल्स है ना, स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड स्टार्ट कीजिए, स्टैंडर्ड्स, STANDARD, स्टैंडर्ड्स, फिर रूल्स और फिर रेगुलेशंस भी है ना, हाँ रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड, रूल्स और रेगुलेशन से रिलेटेड जो भी है उसके अकॉर्डिंग
ये एडवाइजरी डिक्लेयर करेंगे और फ्रेम करेंगे कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, दिस डेट। Then after implementations of provision of this code and the standard of rules and regulations relating thereto। अब ये जो है, जो भी इसमें नियम कानून या रूल्स बना है, इसको क्या करवाना है, इम्प्लीमेंटेशंस करवाने की भी, मतलब लागू करवाने की भी, सबको पालन करवाने की भी काम इन्हीं लोग का है, इम्प्लीमेंटेशंस। ओके, किससे रिलेटेड, दिस वन दिस वन दिस वन। ओके, उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है द इश्यूज ऑफ पॉलिसीज ऑफ प्रोग्राम। अगर कोई भी इश्यूज आती है किससे रिलेटेड, इश्यू ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्रामी relating to occupational safety and health, refer to time by सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब जो भी पॉलिसीज है या प्रोग्रामिंग है, ठीक है, किससे रिलेटेड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड, रेफर टू टाइम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेफर करेंगे टाइम टू टाइम, यानी कि जैसे कैबिनेट में कोई भी बात उठी ये कोड के अकॉर्डिंग और उन्होंने बात रखी गई कि ऐसा ऐसा होने चाहिए, तो वो भी उस पॉलिसी और प्रोग्राम को भी ये क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, एडवाइजरी करेंगे, बोर्ड करवाएंगे। ओके, और चौथा क्या है, एनी अदर मैटर इन रिस्पेक्ट टू कोड रेफर्स इन ड्यू टाइम टू टाइम बाय दिस, और अदर मैटर्स भी, एनी अदर मैटर related to which, related to this one टाइम टू टाइम जो भी है, ये 4 काम है नेशनल बोर्ड का। ठीक है, तो हो गई। पहला पॉइंट क्या कहता है कि जो भी है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड रिलेटेड टू, उसके लिए हम लोग एक बोर्ड गठित कर रहे हैं और उस बोर्ड का नाम रहेगा नेशनल बोर्ड। ठीक है, नेशनल बोर्ड का क्या काम रहेगा, ये 4 काम रहेंगे। नेशनल बोर्ड में कितने मेंबर्स रहेंगे, नेशनल बोर्ड में 3 मेंबर्स रहेंगे, 30 मेंबर्स रहेंगे, जो कि सब डाटा मैंने पहले ही बता चुका हूँ, उसको रिपीट करना अब बार बार समय की। ओके, समय भी तो देखना, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, आप लोग पढ़ लेना। हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है कि इनकी जो कार्यकाल होगी 3 साल होगी। 3 साल में गिने चुने लोग की कार्यकाल 3 साल की होगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में in consultations with the national board determine the number of natures and categories of other officers and employees required to assist the national board efficient discharge and functions and terms and conditions service, and such officers employee of the national board of the such may be prescribed by the central government। हाँ, तो ये क्या है ना, द सेंट्रल गवर्नमेंट की एक तरह से कंसल्टेंसी का है। कंसल्टेंसी में, कंसल्टेंस मतलब किसी से कंसल्टेंस लेना, विचार लेना, उनका राय मशवरा लेना। ठीक है, विद द नेशनल बोर्ड डिटरमाइन, और किसके अकॉर्डिंग राय मशवरा लेने की बात की गई है, तो नंबर्स, नेचर एंड कैटेगरीज ऑफ ऑफिसर एंड एम्प्लॉय। नंबर, नेचर एंड कैटेगरी, इसके साथ साथ एम्प्लॉय नंबर्स। भाई एक मशीन्स में हम लोग उसको रन करवाने के लिए कितने मेंबर्स की जरूरत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किससे राय मशवरा करेगी, बोर्ड से। ठीक है भाई, इस मशीन में एटलीस्ट 3 मशीन की जरूरत है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में काम करेगी, और
अगर आप रखना चाहते हैं तो एक और रख लीजिए या 2 और रख लीजिए, किसमें, स्पेयर पार्ट्स में, स्पेयर में रख लीजिए 2 मशीन। अगर इन इन फर्स्ट शिफ्ट में कोई नहीं आया तो इसको आप लगा सकते हो, सेकंड शिफ्ट में कोई नहीं आया तो इससे आप लगा सकते हो, नाइट में नहीं आया तो इससे आप लगा सकते हो। तो ये मछुआरा बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगे। अब नेचर्स, भाई नेचर्स इसका क्या व्यवहार क्या है, मान लो मशीन है तो मशीन की क्या हो गई, ये मशीन ऑपरेटर कहलाएगा, ठीक है। तो ये इसका नेचर्स हो गया, ठीक है। अब कैटेगरीज, अब किस कैटेगरीज में आएंगे हम लोग, एम्प्लॉयमेंट में जैसे होता है फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरीज, वो कैटेगरीज के आएंगे, ठीक है। कैटेगरीज हो सकता है बांटा गया कि भाई फुल क्या है, स्किल्ड है एक बंदा, नाइट 2 दिन 2 12 घंटे करवाओ 8 घंटे करवाओ, फुल्ली स्किल्ड है, मशीन को ऐसे दाएं दाएं प्रोडक्शन करेगी, तो वो कैटेगरीज में हो सकता है आ जाएंगे, ठीक है। और एम्प्लॉय भाई वर्कर, तो इससे रिलेटेड जो भी है राय मछुआरा सेंट्रल गवर्नमेंट को, ओके। इसमें और कोई बात है क्या, हाँ, और इसके फंक्शन एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस जो भी है सब चीज इसी से लेंगे। द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसल्टेंस विद द नेशनल बोर्ड डिटरमाइन द नंबर ऑफ नेचर एंड कैटेगरीज ऑफ द ऑफिसर्स, ठीक है, कितने ऑफिसर्स लगेंगे माइंस से रिलेटेड, या एम्प्लॉयर्स कितने लगेंगे वो भी, रिक्वायर्ड टू असिस्ट द नेशनल बोर्ड ऑफ द एफिशिएंट डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड सच ऑफिसर्स एम्प्लॉयज इन नेशनल होम। तो समझ लो कि हम लोग पूरा माइंस चला रहे हैं, ठीक है, उस माइंस से रिलेटेड कितने नंबर्स ऑफ मशीन्स ये सब जो भी है कितने चाहिए, वो मशवरा कहाँ से लेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से लेंगे बोर्ड से, ठीक है, वही उसी के अकॉर्डिंग में ये बात रखी गई। नेक्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कंस्टिट्यूट मैनी टेक्निकल कमिटीज एंड एडवाइजरी कमिटीज consisting of such number of members having the such qualification may be prescribed by the central government. Prescribed by the central government to assist national board in discharge of the function as specified in subsection 1. तो ये कह रहे हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, कंस्टिट्यूट करेंगे क्या, टेक्निकल कमेटी और एडवाइजरी कमेटी को, किससे रिलेटेड भाई, नंबर ऑफ मेंबर हैविंग सच क्वालिफिकेशंस में भी प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू असिस्ट टू नेशनल बोर्ड ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन। जो भी नेशनल बोर्ड की फंक्शंस है या डिस्चार्ज करनी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगे, एक कम्युनिकेट करेंगे, क्या करेंगे, कंस्टिट्यूट करेंगे। कंस्टिट्यूट मतलब गठित होता है, किसी चीज को गठित करेंगे, हाँ कि भाई ये जो नेशनल बोर्ड है या सर्विस उसमें क्या क्वालिफिकेशंस और क्या क्या होना चाहिए समथिंग से रिलेटेड, ओके। देन आफ्टर द नेशनल बोर्ड ऑफ कंसल्ट द स्टेट गवर्नमेंट हुज प्रिंसिपल सेक्रेटरीज एज द मेंबर ऑफ नेशनल बोर्ड रिक्वायर्ड क्लाउज जी of sections 2 section 16 case may be issues relating plantations factories and like other issues the state government concerned in the invite to national board a special invitee for obtaining their input of such issues। अच्छा ठीक है, तो जी का क्लाउज क्या है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीलिंग विद द लेबर्स एंड मैटर फॉर स्टेट, जो भी 4 स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आएंगे बोर्ड के अंदर, और वो भी क्या है, रोटेशन से। अगर 4 स्टेट आज पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश या दिल्ली के हुए तो फिर ये रोटेशंस में जाएंगे, फिर 4 स्टेट कभी दूसरी बोर्ड में कुछ कहीं से कुछ और आएंगे, जैसे इधर के आ जाएंगे बंगाल, बिहार, उड़ीसा या फिर झारखंड, तो ये रोटेशंस वाली पद है, ठीक है। तो ये लास्ट वाली पॉइंट क्या कह रहा है कि जो नेशनल बोर्ड है क्या करेंगे, कंसल्ट लेंगे उनसे, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी 4 मेंबर्स से आएंगे उनसे कंसल्ट लेंगे, मतलब राय मशवरा लेंगे किसी भी चीज को लेके जो कि सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग बनी पड़ी है, या तो प्लांटेशंस के लेके है या फैक्ट्रीज को लेके या फिर माइंस से लेके या कोई भी इश्यूज या समथिंग स्टेट गवर्नमेंट की या जो भी है, पहले उनसे राय मशवरा लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई और आपके साथ साथ हमारी भी रिवीजन हो गई, और उम्मीद है मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। सेक्शन 16
नहीं भूलूंगा। 30 मेंबर्स, 3 साल की कार्यकाल और नेशनल बोर्ड। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। 10 बजने को है, मेरे को खाना भी खाना है और सेल्फ स्टडी भी करना है। कुछ बातें, यस ऑब्वियसली कुछ बातें, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट मैं क्लास अभी अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ, हमारी एग्ज़ाम है और प्रिपरेशंस पे मैं भी हूँ। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे साथी गण या फिर हमारे संबंधित जो भी रिलेटेड व्यूअर्स हैं, आपका तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा ही, शुरू से ही करते ही भी आ रहा हूँ। लेकिन क्या है ना कि व्यू नहीं आ रहे यार। मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, अपने लिए भी कर रहा हूँ, आप लोग के लिए भी कर रहा हूँ, व्यू नहीं आ रहे हैं। मेरे को सब्सक्राइब या समथिंग से मैटर नहीं करता है, मेरे को ये जानना है या ये समथिंग, मेरे को बस सिंपल में जानना है कि भाई मेरी जो लेक्चर्स का वर्किंग है या फिर लेक्चर्स में लेता हूँ वो आप तक समझ में आता है या नहीं। अगर समझ में नहीं आ रही तो आप मेरे को बता दो, मैं इस फील्ड से अपनी फील्ड चेंज कर लूँगा। मैं एज ए प्रोफेशनल हूँ नहीं, बट मेरी हॉबीज़ है ये चीज़, तो हॉबीज़ करता हूँ फ्री टाइम पे और ये इससे मेरे को खुशी मिलती है। लेकिन खुशी तब मेरे को ज़्यादा मिलेगी जब आप इसमें जो मैं बात रखना चाहता हूँ वो बात आपको समझ में आ पा रही है या नहीं, ये चीज़। हाँ, एक इशूज़ आ सकता है कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसी की वजह से आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा, बट यकीन मानो मेरे को बहुत मज़ा आता है ये चीज़ करने में। तो जिस काम को करने में मज़ा आता है ना, उस काम को बंदे में पेशेंस होता है, पैशनेट, समझ रहे होंगे ना। तो अगर आपको समझने में कोई भी दिक्कत या समथिंग कुछ भी इश्यूज हो तो मेरे को एक बार कॉल कर लेना, रिलेटेड टू ट्रेनिंग से लेके पीडीपीटी से लेके या फिर माइनिंग लेक्चर्स से लेके माइनिंग क्लासेस, कॉलेज, समथिंग इस फील्ड से रिलेटेड कुछ भी। तो